एक तरफ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गरीबों के कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ मंदसौर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। मंदसौर के अलावदा खेड़ी में प्रशासनिक कार्रवाई ने 7 ईंट भट्टों को मिट्टी में मिला दिया है। पिछले 50 वर्षों से ईंट बनाकर जीवन यापन कर रहे प्रजापत समाज के लोग आज अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंता में हैं। जहां कभी ईंट पकाने के लिए आग जलती थी, आज वहां सिर्फ धुआं और राख दिखाई दे रही है। ये राख केवल ईंटों की नहीं, बल्कि उन 7 परिवारों की मेहनत और सपनों की है। पीड़ितों का आरोप है कि 21 दिसंबर को अचानक एसडीएम और तहसीलदार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना के जलते हुए भट्टों पर पानी डाल दिया गया, भट्टों को तोड़ दिया गया और कच्ची ईंटों को जेसीबी से रौंदकर नष्ट कर दिया गया। भट्टा संचालकों का कहना है कि वे 50 वर्षों से यही काम कर रहे थे। इन्हीं भट्टों से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन एक ही दिन में सब कुछ छिन गया और अब उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। हर भट्टा संचालक का कहना है कि उन्हें करीब 15 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है और 7 परिवारों की पूरी आजीविका एक झटके में खत्म हो गई। पीड़ितों का दावा है कि वे शासन के नियमों के तहत वैध रूप से ईंट निर्माण कर रहे थे और अमृत जल योजना के लिए आवश्यक भूमि पहले ही प्रशासन को सौंप चुके थे। इसके बावजूद शेष भूमि पर की गई कार्रवाई को वे अन्याय बता रहे हैं। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि यह भूमि शासकीय है और यहां से अतिक्रमण हटाकर एसटीबी प्लांट और फायर स्टेशन जैसी विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर विकास की कीमत हमेशा गरीबों की रोजी रोटी से ही वसूली जाएगी? कार्रवाई से नाराज ईंट भट्टा संचालकों ने मंदसौर के गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में भट्टा संचालक और उनके परिजन शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चक्का जाम के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। पीड़ितों की साफ मांग है कि कार्रवाई में हुए नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए और उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। नहीं, जाम नहीं था, ऐसे ही बैठे हुए थे नॉर्मल। तो इनके कुछ चीज़ें जैसे कल ईंट भट्टे जो हटाए गए हैं तो उसमें वे रीशेटल होना चाह रहे हैं, तो वो प्लान हमारा पहले से ही है। इनको कल वो विलेज दिखा देंगे, अगर इनको पसंद आएगा तो सेट कर देंगे। आज गांधी चौराहे पे धंधा प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या कारण बताइए? शासन ने बिना सूचना के ईंट भट्टों पे जेसीबी चलाई, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार करा और बिगड़ सूचना के किसी को नोटिस भी नहीं दिया शासन ने, ना कोई खबर दी कि आप ये भट्टे हटा लेना। और शासन ने सुबह 6 बजे से जेसीबी चलाना शुरू कर दिया। हम तो सो रहे थे और इन लोगों को तो मालूम ही नहीं कि अपनों को क्या करना है। अचानक आके ने शासन ने हमला कर दिया। 10 लाख रुपये। एक भट्टे में कितना नुकसान हुआ आपका? 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। अभी शासन से क्या चाहते हैं आप? शासन से यही चाहते हैं कि इन गरीब लोगों को जो नुकसान हुआ है मुआवजा दिया जाए, भरपाई किया जाए। और इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 8 दिन के दिन हट जाना, पर 8 दिन के अंदर संभव नहीं है। पहले हमारी जमीन की व्यवस्था करोगे, हम हटने के लिए तैयार। क्या नाम आपका? बाबूलाल जी प्रजापत। हाँ सर, बताइए क्या नाम है? हाँ बताइए। आज धरना प्रदर्शन प्रजापति समाज द्वारा दिया जा रहा है। इनको बहुत ही नुकसान पहुंचाया प्रशासन ने। कम से कम 8-15 दिन के बोला है इनने, जबकि 1 महीना 2-3 महीने की अप्रूव देना चाहिए। इसके बाद भट्टे हटते हैं, माल बिक जाता है इनका। आज कितना नुकसान हुआ इनका? एक भट्टे का 10-10 लाख रुपये नुकसान हुआ। आम आदमी सब रोड में बैठे हुए हैं, क्या करेगा ये समाज? कितना नुकसान हुआ इनका? ये सब घर पे सो रहे थे और सुबह 6 बजे अंदर में जाके सभी इनके तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिए गए। एक ईंट भट्टे पे जो भी मजदूरी करने वाले आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इन गरीबों को जितना भी नुकसान हुआ है इनको मुआवजा दिया जाए और इनको बनाने के लिए जगह दी जाए। हम शासन से यही मांग चाहते हैं। आज धरना प्रदर्शन करा जा रहा है, क्या कारण बताइए? ये जो मामला है अलावदा खेड़ी का मामला है। आज अलावदा खेड़ी के सभी लोग, सारी महिलाएं, सभी पुरुष लोग यहाँ दोनों तरफ चक्का जाम करके बैठे हुए हैं और इसके पीछे कारण ये है कि अलावदा खेड़ी में कल नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की घटना हुई। अब अतिक्रमण उन्होंने बिना सूचना के किया, साथ में उनके ईंट के जो भट्टे थे उन्हें खत्म कर दिए गए।
जो आग लग रही थी, भट्टी जल रही थी, उसे पानी डाल के बुझा दिया। वहाँ जो ईंटें रखी हुई थी उन्हें तोड़ करके उन्हें नुकसान किया। अतिक्रमण यदि आपको हटाना था तो अतिक्रमण हटाने का भी एक तरीका होता है। आप लोगों को, उन गरीब लोगों को एक नोटिस देना पड़ता है कि आप इस समय सीमा के अंदर अपना अतिक्रमण हटा दीजिए, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिस उन्हें नहीं दिया गया, बल्कि डायरेक्ट जाकर के आपने अतिक्रमण को हटा दिया। इससे इनके कितने लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी भरपाई कौन करेगा? साथ ही आज अपनी रोजी रोटी को बिल्कुल खत्म हो जाने के बाद में इन लोगों के भविष्य का क्या? सरकार क्या उसका मुआवजा देगी या सरकार वापिस इन्हें परमिशन देगी? हम लगातार ये चीज मंदसौर में देख रहे हैं कि किस प्रकार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कभी चाहे वो गरीब बेचारे ठेले वाले मजदूर हो या गरीब ये ईंट के भट्टे वाले हो, मंदसौर में ऐसे कितने ही भूमाफियाओं के अतिक्रमण हैं। क्या उस पर नगरपालिका का कोई फोकस नहीं है? क्या नगरपालिका उन्हें नहीं तोड़ती? उन पर तो नगरपालिका आंख उठाना भी नहीं जानती, इतनी डरती है। लेकिन ये जो सरकार है, ये इनका एक प्रमुख कार्य होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में से गरीबी को हटाना। लेकिन ये कर क्या रही है? गरीबी नहीं हटा रही है, बल्कि गरीबों को ही हटा रही है। तो ये सरकार का कैसा नजरिया है? और यदि ये सरकार गरीबों को हटाकर चाहती है कि हम आगे निकल जाएंगे, कुछ भूमाफियाओं को लाभ पहुंचा देंगे, तो हम लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे। आज हम सभी यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं और इस लड़ाई को अंतिम तक हम सब लोग साथ में मिलकर के लड़ेंगे और इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या नाम है? दीपल संचेती, प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस। थे उनको 4 महीने हो गए, मतलब चक्कर देते देते अभी तक उन्होंने जमीन नहीं दी, और जो जमीन देनी थी वो दी नहीं थी। और अब दूसरे को, जो दूसरे भट्टे जो चल रहे थे उनको भी उन्होंने धड़ा दिया। अब वो 7 भट्टे को तो दे नहीं पाए, और ये 25 भट्टे 50 भट्टे को और कहाँ से देंगे? वो जब 7 भट्टे हटाए थे उनको भी दे नहीं पाए, तो और बाद में कहाँ से देंगे? जो हमका हमारा कहना है कि हमारे को या तो भरपाई दो, नुकसान का भरपाई दो हमको जमीन की, या जमीन के बदले जमीन दो, या जमीन के बदले हमको पैसे दो, हमारा मुआवजा दो जमीनों का। क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके 50 साल से हमारे बाप दादा ने वो जमीन पे खड्डे थे, उनको भर भर के एक सरी करके हमने उनको, मतलब ड्यूब क्षेत्र की जमीन में हमने सही करके उसको बनने भट्टे लायक बनाई। अभी भी ड्यूब क्षेत्र, वहाँ पे पानी भी भरता है। अभी भी 8 महीने 6 महीने हमारा काम चलता है, और 6 महीने हमारा बंद रहता है बारिश की वजह से। वो पक्का माल रहता है तो वो डूब भी जाता है, तो हमारे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि पक्का माल घटता है। कोई सुनवाई नहीं होती, क्या करेंगे आप आगे? और जहाँ तक हमने सुबह का हमने खाना भी नहीं खाया। मैं से कह रहा हूँ, मेरे को सुबह की रोटी नहीं खाई मैंने। सुबह का मैं इसी चक्कर में पड़ा हुआ, मैंने आवेदन बनवाया, सब कुछ करके मैंने यहाँ से कोई नहीं मानी तो आप क्या तो ये यहाँ बैठे रहेंगे हम तो यहाँ पे। क्या नाम आपका? मैं किशोर प्रजापत मंदसौर, मतलब मैं महासचिव हूँ यहाँ का। अभी जो श्री यादें माता शक्ति प्रदर्शन जो हुआ उसका मैं महासचिव हूँ। ठीक है।